बाद साइंस का कुछ फैक्ट्स जानते हैं। तो साइंस कितने प्रकार के होते हैं? तो साइंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक खगोलीय विज्ञान जिसको हम एस्ट्रोनॉमिक साइंस कहते हैं, दूसरा होता है प्राकृतिक विज्ञान जिसको हम नेचुरल साइंस कहते हैं, और तीसरा है भूगर्भ विज्ञान, इसको हम जियोलॉजिकल साइंस कहते हैं। अब यहाँ पे अब ये 3 विज्ञान है, खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूगर्भ विज्ञान। तो इस विज्ञान में ये प्राकृतिक विज्ञान जो है इनका 2 मुख्य पार्ट है। अब इनका 2 मुख्य पार्ट कौन कौन सा है? पहला पार्ट है इनका पदार्थ विज्ञान जिसको हम मेटेरियल साइंस कहते हैं। पदार्थ विज्ञान, मेटेरियल साइंस, ये किसका अंग है? तो ये प्राकृतिक विज्ञान का अंग है। दूसरा इसका क्या है? जीव विज्ञान जिसको हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। तो अब यहाँ पे पदार्थ विज्ञान में 2 यहाँ पे उसका मुख्य 2 अंग होते हैं। पदार्थ विज्ञान का भी मुख्य 2 अंग होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? तो एक भौतिकी होता है जो कि हम लोग शुरू से ही 3 विज्ञान पढ़ते आए हैं। एक भौतिकी, रासायनिक शास्त्र और जिसको जीव विज्ञान कहते हैं, एक बायोलॉजी, 3 विज्ञान पढ़ते आए हैं। तो लेकिन यहाँ पे अब हम विज्ञान का सारा डिटेल्स बता रहे हैं कि कौन विज्ञान किस में आता है और किस विज्ञान का कौन सा रूप होता है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि पदार्थ विज्ञान 2 प्रकार का होता है। तो पदार्थ विज्ञान में 2 साइंस कौन कौन आते हैं? तो पहला है भौतिकी, फिजिक्स जिसको हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, और दूसरा है रासायनिक विज्ञान, इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। और आइए यहाँ पे देखते हैं कि जीव विज्ञान का भी 2 पार्ट होते हैं। जीव विज्ञान का कितने पार्ट? 2 पार्ट होते हैं। तो 2 पार्ट कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक जंतु विज्ञान, इसको हम जूलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान, दूसरा कौन सा है? वनस्पति विज्ञान जिसको हम बोटनी कहते हैं। अब चलिए इन सब का पिता का नाम जान लेते हैं कि इसका जनक कौन होता है। तो यहाँ पे देखिए कि भौतिकी का जो पिता होता है, जो भौतिक विज्ञान का पिता जिसे कहा जाता है, वह पिता है सर आइजक न्यूटन। कौन है? सर आइजक न्यूटन। लेकिन इस भौतिक विज्ञान का जो ये पहले का है, लेकिन इसका जो आधुनिकीकरण किया गया है, तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर आपको सिंपल में पूछ दिया जाए कि भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको सिर्फ सर आइजक न्यूटन का नाम बोलना है। अगर पूछ दे कि आधुनिक भौतिक का पिता कौन है, तो वहां पे आपको अल्बर्ट आइंस्टीन बोलना है। जो कि ये अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने 1905 ईस्वी में एक फॉर्मूला दिया था कि E = mc², जो कि E क्या है? E एनर्जी है, ऊर्जा है। उसके बाद M क्या है? M मास, मास मतलब द्रव्यमान है। और C क्या है? C आपको स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये प्रकाश की चाल है। तो चलिए अब इसका तो पूरा जान गए कि भौतिक विज्ञान का पिता कौन है। तो अब यहाँ पे हम रासायनिक विज्ञान का भी पिता को जान जाते हैं। तो रासायनिक विज्ञान का पिता होता है एंटोनी लावोइसियर। एंटोनी लावोइसियर। चलिए अब जंतु विज्ञान का पिता के बारे में जानते हैं। तो जंतु विज्ञान का पिता, जूलॉजी का पिता अरस्तु को बोला जाता है। लेकिन सिंपल तौर पे हम लोग क्या जानते हैं कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। लेकिन यहाँ पे जंतु विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान जिसको हम इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं, तो इनका पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस।